हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिवेन्यू रियलाइजेशन। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस को मिलती है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करके, ठीक है, यही बताता है। ये 3 बेसिस पे हमें जो है रिवेन्यू रियलाइजेशन बताता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैश, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि सेल वाला कहता है कि जब हमने सेल किया एट दैट टाइम हम उसको रिवेन्यू रियलाइज्ड मानते हैं। जब हमें कैश रिसीव हुआ तब हम माने रिवेन्यू रियलाइजेशन। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वाले कहते हैं कि अगर हमने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस्ड की है उसी टाइम हमें जो है उसकी रिवेन्यू रियलाइज्ड हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम सेल वाला, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्डर है 2 लाख का, वो हमें मिला 1 जून को, हमने डिलीवर किया उसको 8 जून को और हमें अमाउंट रिसीव हुआ 24 जून को। तो गुड्स हमने डिलीवर की हैं 8 जून को, तो वो उस ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एट दैट इज़ डीम्ड टू बी द डेट ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन। ऑन द बेसिस ऑफ कैश, कैश हमें कब रिसीव हुआ है 24 जून को, तो दैट डे विल बी डीम्ड एज रिवेन्यू recognition. On the date of production, revenue is realized on the basis of production. जो लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जो है रेवेन्यू रियलाइज़ करना, कंप्लीट करने में हमें लॉन्ग टाइम लग जाता है। तो इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, revenue is recognized in that portion or that part of contract which is completed at the end of year. डबल एस्पेक्ट तो हम 11th-12th में भी पढ़ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है। जितने एवरी ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। एक अकाउंट डेबिट करेंगे, अदर अकाउंट उतने ही अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे। इसको हम बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में भी समझ सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, हम इधर उधर ले जाकर हम निकाल सकते हैं, जैसे कि कैपिटल निकाल सकते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी निकाल सकते हैं एसेट माइनस कैपिटल। तो इस तरह से ये क्या कहता है, डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंस। Cost of goods and services for earning revenue are called expenses. Expenses में 3 आइटम्स आते हैं। Cost of goods sold, ठीक है, जितने का हमने सामान बेचा। कैरेज, कमीशन, सैलरी, अदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कॉस्ट से अलग होते हैं। जैसे कि अगर हमने एक कंप्यूटर परचेज़ किया है 50,000 का और उस पर डेप्रिसिएशन है 5,000 का, तो जो 5,000 उसकी क्या है, कॉस्ट है, और 5,000 डेप्रिसिएशन क्या है, उसका एक्सपेंस है। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग। प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग हमें क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक रिवेन्यू उस पीरियड की शुड बी मैच विद द कॉस्ट। दस प्रॉफिट एसर्टेन करते टाइम हम क्या करेंगे, उन एक्सपेंसेस को रिवेन्यू में से माइनस कर देंगे। अगर इनकम जो है एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो हमें लॉस होगा। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इफ़ एनी रिवेन्यू हैज़ बीन इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट शुड बी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे वो पे किए गए हैं या नहीं। एनी एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट रिवेन्यू इज़ टू बी जनरेटेड, लेकिन हमें रिवेन्यू नेक्स्ट ईयर में मिलेगी तो हम उसको रिकॉर्ड भी नेक्स्ट ईयर में ही करेंगे। इट शुड बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट ईयर, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इफ़ एनी इनकम हैज़ बीन अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं की गई है तो वो हम आज में ही, मतलब करंट ईयर में ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई इनकम हमें रिसीव हो गई है लेकिन अर्न
नहीं हुई है, मतलब कि वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो हम करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड शुड बी ट्रीटेड एज ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर, thus expenses will be incurred on closing stock should be treated as expense of next year in which the goods will be sold. ओके, लास्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोज़र, मतलब फुल डिस्क्लोज़र हमें सारा के सारा जो डाटा है, सारा इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन है, वो हमें कंप्लीट रिकॉर्ड, कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करना है। सारी इन्फॉर्मेशन हमें फेयरली प्रेजेंट करनी है, सो दैट डिफरेंट पार्टीज़ जो है उनको कंप्लीट नॉलेज मिल जाए फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड फुल्ली बट डिस्क्लोज्ड बाय डिफरेंट आर्टिकल सच एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अलग अलग हम पार्ट्स बना के हम उनको प्रेजेंट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, सबके अलग अलग हमें शो करेंगे। परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है, हमें उसे ही फॉलो करना होता है बैलेंस शीट बनाने के लिए। द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी प्रेजेंट इन बैलेंस शीट, वो हमें फुट नोट बना लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन मेथड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ये थे हमारे आज के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। कल हम पढ़ेंगे मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल as much as possible. It will be extremely grateful for me. Thank you very much. Bye bye.